स्वागत है आपका अंतर यात्रा में। आज फिर एक बार मेरे साथ हैं अभयनिधि जी। अभयनिधि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा विषय है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। जनरली लोग सोचते हैं और मैं अच्छा किए जा रहा हूँ, फिर मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। बिल्कुल साधना जी, बहुत अच्छा प्रश्न है इस एपिसोड के लिए। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? तो अच्छे लोगों से हमारा क्या मतलब है? अच्छे लोगों से मतलब जो अच्छे कर्म करता है, कि भाई सच बोलता है ना, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, कोई झूठ नहीं बोलता है, घूस नहीं लेता है, लोगों की मदद करता है, और ये सब जो अच्छे लोग हैं, है ना। कहीं तो मीट मछली भी नहीं खाता हूँ, ये भी अच्छे बिल्कुल है ना। बट देखिए, उसके अगले उसमें आपने क्या बोला, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, हमने कर्म आउटकम के लिए किए थे। हर कोई यही करता है, मैं पढ़ाई करता हूँ तो मेरा रिजल्ट अच्छा हो, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं होता तो आदमी डाउन हो जाता है। बिल्कुल। और हमने अभी पिछले एपिसोड में क्या कहा था जी, कि कर्म और आउटकम, भाई जो कर्म है उसका आउटकम एक लिमिटेड होगा। अब वो उसका आउटकम जैसा भी हो, वो अच्छा हो बुरा हो, पर आउटकम तो लिमिटेड ही रहेगा। हम फिर वहीं पहुंच गए कि भाई कर्म करो और रिजल्ट लो, ठीक। बट हम इससे तो बाहर निकलना था, क्योंकि हम इस संकुचित उसमें नहीं रह सकते अब कि भाई ये हो और इससे ये हो जाए, ये हो इससे हो जाए। कर्म और इससे हमें बाहर निकलना, हमारा बड़ा उद्देश्य है स्थायी शांति। है ना भाई, हम तो उस संदर्भ में देखना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अभय जी, अगर अच्छे कर्म करने के बाद भी मेरे जीवन में कठिनाइयां आती ही रहेंगी तो मैं स्थायी शांति की तरफ ध्यान कैसे लगा पाऊंगी? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल कि भाई हम पहले तो हम इस्टेब्लिश कर लिया है कि भाई इसका महत्व कुछ और है, तो कर्म का महत्व, पर बस परेशानियां उसके बाद भी आती रहती हैं, तो हम क्या करना चाहिए? क्योंकि मेरा मन तो उन परेशानियों में ही उलझा रहेगा ना। उसके लिए मैं अच्छे कर्म करता रहूंगा। ठीक है साधना जी, कि परेशानियों में फंसा रहेगा, ये सब है, तो फिर रास्ता क्या है? देखिए, मेरे गुरुओं के और जो मैं समझ पाया हूं उसमें 3 रास्ते हैं। पहला मार्ग है सहज मार्ग, ठीक है। दूसरा मार्ग है अनुभवों से जुड़ा हुआ एक मार्ग, जो हम अनुभवों से सीखते हैं, अनुभवों से सीखे जुड़ा, अनुभव से हम बात करेंगे। और तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। तो चलिए अभय जी, अब हम एक एक करके हर मार्ग पे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सहज मार्ग। सहज मार्ग। अब सहज मार्ग क्या है? अब इसमें सहज मार्ग उन लोगों के सबसे सूटेबल है जो लोग अपनी जिंदगी में ऐसी जगह है कि वो अपने को व्यवस्थित कर सकते हैं। दैट आई कैन मेक अ डिसिप्लिन्ड एफर्ट। हाउ? जैसे परेशानियां कर्मों से जो भी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, पर इन सब चीजों के लिए टाइम निकाला जाए कि आई कैन मेक अ डिसिप्लिन्ड एफर्ट, कि मैं इस चीज के लिए ये टाइम है, इस चीज के लिए ये टाइम है, इस चीज के लिए। अब आप पूछेंगे वो चीजें क्या है? बिल्कुल, हमें नहीं पता वो क्या चीज है। तो पहला तो जो बहुत जरूरी चीजें हैं जो हम करते हैं, कर्म और वो परेशानियों को सॉल्व करना, तो उसका एक टाइम निकाल लीजिए कि भाई मैं दिनचर्या में परेशानियों पे इतना ही फोकस करूंगा, उतनी मेहनत करूंगा, इस टाइम को निकालूंगा, ठीक। अच्छा। दूसरा है प्रार्थना। वो जो हम पहले बात कर रहे थे वो नहीं गए, वो 4 चीजें नहीं जाने वाली, ये वही 4 चीजें। अच्छा। तो कर्म के लिए हमने परेशानियां डील करने के लिए, कर्म करने के लिए एक समय निकाल लिया। दूसरा समय हमने निकाला प्रार्थना के लिए, और वही प्रार्थना में हम भगवान से स्थायी शांति की बात करते हैं। फिर हमने निकाला मनन के लिए, वो मनन अगेन मेडिटेशन फॉर टू फोकस ऑन उसके लिए, और फिर ज्ञान के लिए। और हम ज्ञान पे अगेन फिर नहीं आ पाए हैं, पर ज्ञान के लिए जब अगर मैं अपनी लाइफ में ऐसी स्थिति में हूं जब मैं ये चारों चीजों को डिसिप्लिन तरीके से अलग अलग समय निकाल के इनके कर सकता हूं, तो यह मार्ग सूटेबल है। अभय जी, मुझे एक बात बताइए, सहज मार्ग के विषय में आपने खुद अनुभव किया है या आपके गुरुओं ने या किसी वेद में या कहीं से आपने इसके बारे में पता किया? तो सहज मार्ग के बारे में देखिए, सबसे बढ़िया मेरे गुरु ने ऑब्वियसली बताया है, मेरे को ज्ञान तो अपने आप तो नहीं आया था, पर उन्होंने फिर डायरेक्शन दी कि देखिए स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद की 4 क्लासिकल किताबें जो हैं, उनके नाम है राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। अब ये वही है रास्ते हैं।
जो अभी हम बात कर रहे चीजें हैं सब वही है, पार्ट्स हैं। हाँ, पर अगर मैं सहज में अगर कंपार्टमेंटलाइज कर सकता हूं तो ये वो मार्ग हो सकता है जिसमें मैं ये सब चीजें साइमल्टेनियसली धीरे धीरे उस रास्ते पे बढ़ सकूं डिसिप्लिन सिस्टम में। तो ये वो वाला मार्ग है। हाँ, और अभय जी वो दूसरा मार्ग जो आपने कहा था जीवन के अनुभवों वाला मार्ग, वो क्या है? हाँ, तो वो मार्ग बहुत अलग तरह का मार्ग है साधना जी। वो मार्ग दो तरह से हो सकता है। एक तो कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हो गया हूं, कि मैं बहुत दिनों से सालों से परेशान ही चल रहा हूं, कि भाई सब कुछ करता हूं लेकिन परेशानी ही रहती है। ये वो फीलिंग नहीं है कि भाई कभी आती है सुख जाते हैं, नहीं, ये बस परेशानी ही चलती ही रहती है, चले ही जा रही है ना। एक तो वो वहां से ओरिजिनेशन हो सकता है इसका। दूसरा हो सकता है कि मेरे पास सब कुछ है पर सुख नहीं है, फिर भी कि अब मुझे अब संसार से सब कुछ होने के बाद भी सुख नहीं आ रहा है। दोनों स्थिति में ये अंदर जो है ना एक भावना जागती है विद्रोह की अपने आप से। वही परिस्थिति है, जब भी तुमने बोला अपने संसार में होने वाले अनुभवों का रिजल्ट। अनुभव इसलिए मार्ग को बोल रहे हैं हम, क्योंकि दोनों केसेस में क्या होता है कि एक विद्रोह सा उठता है, और छोटा मोटा विद्रोह नहीं, एक मेजर रिवोल्ट है कि भाई अब इस संसार के ये जो सब कुछ चल रहा है अब मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बात अब नहीं, ये नहीं एक्सेप्ट करा जा सकता। कुछ लोग देखिए कई बार बोलते हैं कि बस भगवान इससे अगला जन्म नहीं लेना है। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं। पर अगर वो एक पासिंग कमेंट है या अंदर ऐसी बिल्कुल विद्रोह आ चुकी कि नहीं अब मुझे दूसरा जन्म नहीं लेना है, कि या मुझे अब ये संसार के सुख दुख, ये जो दुख की चल रही है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, अब नहीं चाहिए, बहुत हो गया, अब नहीं एक्सेप्ट होगा। कि भाई कभी आता है कभी जाता है, थोड़ी सी खुशी मिलती है या खुशी मिलती ही नहीं है, खुशी मतलब थोड़ा सा मेरा फिर दुख आ गया। हाँ, दुख चले ही जा रहे हैं। उसमें आदमी एक परिस्थिति में पहुंच सकता है जहां पे वो सीधे ज्ञान मार्ग पे आ जाए। तो जब वो विद्रोह की जो भावना एक बार साधना जी आ जाती है, पूर्ण बर्निंग डिजायर, मतलब बर्निंग रिवोल्ट जिसे बोलेंगे, उस समय आदमी ज्ञान मार्ग पे डायरेक्ट आ सकता है। तो तब ये जो दूसरे रास्ते थे इनसे चलना जरूरी नहीं है? जरूरी की परिस्थिति नहीं, क्या अब हम विद्रोह कर चुके हैं। अब हम विद्रोह कर चुके हैं, अब मुझे ज्ञान की तरफ अग्रसर होना ही है। उसके बाद बचा ही कुछ नहीं, अब ज्ञान ही हो सकता है। इसलिए उस समय में ऑप्टिमम समय होता है, उस समय में ज्ञान मार्ग में एकदम जाने का, क्योंकि अब आप रिवोल्ट कर चुके हो। अब उस मार्ग में चले जाओ, सीधे ज्ञान मार्ग में जा सकते हो। क्योंकि अब आपके अंदर इसका शब्द जो है संस्कृत में शब्द है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व कि अब मुझे मोक्ष की एक बर्निंग डिजायर आ चुकी है। मतलब मुझे मोक्ष चाहिए ही चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए ही चाहिए। मुमुक्षुत्व है ये, जिसका इसलिए वो मुमुक्षुत्व अधिकारित्व जो हम कह रहे थे, जो उस ज्ञान मार्ग के रिलेटेड है, वो is a very important critical component. मुमुक्षुत्व का इंग्लिश बताएंगे? मुमुक्षुत्व is the strong desire or absolutely strong burning desire to be free, to be liberated. That is the English translation. Okay. और जी अब हम आते हैं अपने तीसरे मार्ग। बताइए वो तीसरा मार्ग क्या है? तीसरा मार्ग जैसे मैंने बोला भक्ति मार्ग। अच्छा, तो भक्ति मार्ग, अब भक्ति मार्ग अगेन भक्ति मार्ग दो लोगों के लिए बहुत सूटेबल है। पहले जो विद्रोह कर चुके हैं। विद्रोह के बाद भक्ति? हाँ, जब आप विद्रोह कर देते हो तो आप करोगे क्या? मैं संसार से ही तो विद्रोह किया है। अच्छा, हाँ, मैं संसार से तो विद्रोह किया है, तो कहां जाते? हाँ, वे भक्ति रास्ता दिखता है। भक्ति क्या, यहाँ किस भक्ति के सेंस में? सरेंडर, अच्छा, शरणागति, कि आप भगवान के पूर्णतः सरेंडर, मतलब अपने आप को भगवान को सौंप देना है। कि पूर्ण शरणागति, सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, कि भाई संसार से तो अब नहीं हो पा रहा है। हाँ, मैंने इसलिए रिवोल्ट किया था। अब मैं सरेंडर कर रहा हूं उसके जो ये संसार का करता धरता है, जिसने बनाया इसने, तो अब
इस मार्ग में जो हो रहा है वह भी उस भगवान का, ठीक, जो कर रहा है वो भी भगवान का, अच्छा, जो नहीं हो रहा है वह भी भगवान का। मतलब सब कुछ उनके ऊपर डाल दो। डालने से ज्यादा हम इसको ऐसे सोचो कि भाई उसकी दुनिया है, कंप्लीट वही है। हम मैं नहीं डाल लूं, मेरी चाह का क्वेश्चन तो है नहीं ना। सही कहा भाई हम या तो मानते नहीं कि भाई उसकी दुनिया है, हाँ, भैया तो मानते हैं, और जब हम विद्रोह कर ही चुके हैं दुनिया पे तो ऑल्टरनेट भी यही बचा है। हाँ। भाई देखिए मैंने क्या बोला, दूसरी जगह या तो हम रिवोल्ट कर चुके हैं तो ये रास्ता है, और अगर हम वैसे भी भगवान में विश्वास करते हैं तो भी यही बहुत है कि भाई सब कुछ दुनिया उसकी है। तो हम सरेंडर क्यों नहीं कर सकते? वो भक्ति मार्ग है, कंप्लीट सरेंडर। पर कभी कभी सरेंडर के बाद भी हम डामाडोल हो जाते हैं। नहीं, पर आपने कंप्लीट सरेंडर किया नहीं है ना, क्योंकि हमने क्या बात करी थी कि सब कुछ एक्शन, रिएक्शन, आउटकम है ना, जो काम नहीं भी हो रहा है वो भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। मैं कर रहा हूं, मेरी नहीं है, मेरे को नहीं है, तुम्हारा है। होगा तो भी तुम्हारा, नहीं होगा तो भी तुम्हारा। करने वाले भी तुम, ना करने वाले भी तुम। वैसे अच्छी स्थिति होगी बड़ी। भक्ति मार्ग, अब देखिए इस भक्ति मार्ग में देखिए आप रमन महर्षि बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाते थे और लोगों को बताते थे। क्या? कि भाई मैं ट्रेन में जब जा रहा हूं तो मैं ट्रेन में जाता हूं अपने लगेज के साथ, तो क्या मैं लगेज अपनी सीट पे बैठता हूं तो क्या लगेज में अपने सिर पे रख के बैठता हूं? नहीं, नीचे रख देते हैं आप। क्यों? क्योंकि जब ट्रेन मुझे ले जा रही है तो मेरे लगेज को भी ले जाएगी, ऑब्वियसली, ठीक है ना। जब संसार की गाड़ी भगवान चला रहे हैं तो वो लगेज भी उन्हीं का। तो जब बोझ लेके हम बैठे हैं तो वो बोझ अपने सिर पे क्यों बैठे हैं? वो भी वही उठाए। उनकी गाड़ी चल रही है ना, वो ले जा रही है तो उसको साइड में रख दे। अब देखिए इससे होता क्या है, पहले तो वो बोझ हल्का हो जाता है, जो हम सब अपने संसार में अपने सिर पे लेके बैठे रहते हैं कि भाई बोझ मैंने उतार के रख दिया है, वो गाड़ी उन्हीं की है, उन्हीं की गाड़ी चल रही है, मैं दूसरी गाड़ी में हूँ, तुम ही लेके जाओ। अब लेके क्या जाओ, मतलब मेरे ना करने से क्वेश्चन थोड़ी ना है भाई। वो गाड़ी तो चलने ही वाली थी, वो चल ही रही थी भाई, मैंने अपने सिर पे बोझ उठा के रख लिया। भाई बोझ रख दो साइड में, उसी रेलगाड़ी में ही तो चलेगा। तो चलेगा, वो रेलगाड़ी जा रही है, बोझ भी लेके चलेगी, है ना। लेकिन इसके बाद एक और चीज भी होती है साधना जी। वो क्या? धीरे धीरे मैं करता हूं इसका भाव भी कम होने लगता है, सब कुछ भगवान को सौंपने के बाद। हाँ भाई, अगर मैंने सब कुछ भगवान पे कह दिया तो करता भी वही है, तो मैं धीरे धीरे मैं करता हूं इसका भाव भी कम होने लगता है। मैं करता हूं का भाव ये क्या है अभय जी? साधना जी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न से हम काफी ज्ञान मार्ग के बहुत नजदीक आ चुके हैं, बट फिर भी आज उसमें इतना समय नहीं है जिसमें हम इस पूरे उस पे जा सकें। बहुत फेमस है, अकर्ता हम अभोक्ता हम, ना मैं करता हूं मैं ना भोगता हूं। तो उस संदर्भ में ज्ञान मार्ग में ये है। अष्टावक्र गीता में भी बहुत गुरु अष्टावक्र ने राजा जनक को बहुत बताया अष्टावक्र गीता में कि कर्ता का भाव उसका क्या है, पर हम आएंगे। आज देखिए हम पूरे वापस एपिसोड के उसमें जाएं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। उसका मतलब हम सत्कर्म कर रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अच्छा हो बुरा हो, इससे हमें ऊंचा उठना पड़ेगा। हमारा टारगेट ये हो जाए वो हो जाए, ये नहीं हो रहा ये नहीं हो रहा, नहीं। हमारा टारगेट था स्थायी शांति। उस स्थायी शांति में सत्कर्मों का पर्पस ये है कि मेरा माइंड उतना शांत रह सके, उतना। हम नहीं कह रहे कंप्लीट शांति आने वाली है, वो तो हम चेंज ही कर रहे हैं, पर उतना तो रह सके कि भाई मैं उस इटरनल स्थायी शांति के में फोकस कर पाऊं। वो गिल्ट ना रहे, वो चोरी का डर ना रहे, करप्शन की वजह से डर ना रहे, झूठ बोलने का डर ना रहे, कुछ भी मतलब करने का डर ना रहे, तो मैं उतना शांत तो हूं कि मैं उस पर फोकस कर पाऊंगा। अभय जी, अगर मैं आज की चर्चा को सरल शब्दों में कहूं, अच्छे लोगों के जीवन में भी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन पूजा, प्रार्थना, ध्यान, मनन, इन सब का उद्देश्य हमें स्थायी शांति के लिए तैयार करना है। बिल्कुल साधना जी, और मेरे सब श्रोताओं से मेरा एक अनुरोध रहेगा
जी कि अब हम एक मार्ग चुने। हमने 3 मार्गों के बारे में बात की। अगर आप अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन या व्यवस्थित कर सकते हैं, उस स्थिति में हैं, तो आप सहज मार्ग चूज करें। अगर आप जिंदगी से बहुत हताश हो चुके हैं, बिल्कुल विद्रोह हो चुका है, तो आप अपने उस विद्रोह को, उस अपनी अशांति को, परमानेंट अशांति को ज्ञान की तरफ इमीडिएटली डायरेक्ट करें, उसमें चलने लगें। और तीसरा, अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो आप भक्ति मार्ग। आज के लिए इतना ही। अगर आपका भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी पर भेजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।